हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के, आपको बता रहा हूँ, विधानसभा मोगरा बादशाहपुर के भावी प्रत्याशी और दावेदार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और इनके पिताजी पूर्व विधायक भी थे। और इनसे हम सवाल पूछेंगे कि इस बार चुनावी में इतना माहौल गर्म है, क्या आपकी समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्या एजेंडा है बेरोजगारों के लिए और रोजगार को देखते हुए। सर, सबसे पहले सर हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका ढेर सारा स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, अब तो विधानसभा का चुनाव बहुत दिन नहीं बचा है और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि इस समय जनता के सामने महंगाई और बेरोज़गारी दो सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोज़गारी में आप देखिए अभी इलाहाबाद में किस तरह से छात्रों के ऊपर वो क्या कह रहे थे। वो तो अपनी एक मांग लेकर, भाई लोकतंत्र में एक अधिकार मिला है जो संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है कि अगर आपको कोई बात कहनी है तो जनता को आप धरना प्रदर्शन भी दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उन छात्रों के ऊपर कितना क्रूरतापूर्वक उनके ऊपर प्रहार किया गया। मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आप रोज़गार की बात करेंगे तो वो आपको लाठी से मारेंगे। मतलब अगर केवल वो हिंदू और मुसलमान में लोगों को गलत मुद्दों पर भरमाए रहना चाहते हैं, इसलिए इस समय पूरे प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने, 300 यूनिट बिजली बिल माफ़ हो। जो किसान आजकल बिजली बिल से परेशान हैं उनको बिजली का बिल न देना पड़े। चाहे उन्होंने जो इतने बड़े वादे किए हैं, पुरानी पेंशन बहाल का मुद्दा हो कि, और समाजवादी पेंशन जो मिल रही थी उसको 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का काम किया है। और जो जितनी पुरानी पेंशन थी उसको बहाल करके जो सरकारी कर्मचारी हैं 13.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधे उससे फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय लोग, जनता बदलाव देख रही है। और अखिलेश यादव जी ने पिछले सरकार में उन्होंने इतना जनप्रिय काम किया, इसलिए जनता चाहती है कि फिर उसी तरह से इस प्रदेश का विकास हो और तरक्की हो। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्षेत्र में जाता हूँ सर, जनता कहती है कि अरे इस बार बहुत बड़ा गठबंधन है, सरकार कैसे चलेगी। देखिए, गठबंधन है, उसकी चिंता लोगों को नहीं करनी चाहिए। गठबंधन के लोग, सब लोग चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। सभी लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिसकी जितनी क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने उनको सीटें भी देने का काम किया है। और आने वाले समय में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना है। चाहे आप उसमें देख लीजिए राजमाता कृष्णा पटेल जी हों, चाहे आप देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे आप देख लीजिए संजय चौहान जी हों। तो इस तरह सभी लोगों को, जयंत चौधरी जी हों, सब लोगों को लेकर एक बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। और आने वाले समय में जनता समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन को जिताने का काम करेगी। और आपको बता दें कि जौनपुर में 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। अभी जल्द में एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ है, तूफानी सरोज जो वहाँ टिकट पाए हुए हैं उनका पुतला फूंका जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, 2-4 लोग कहीं खड़े होकर किसी का पुतला फूंक दें, ये मैं इसकी कहीं से भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। और इस तरह की घटनाएं देखिए हर जगह सीट पर, चाहे कहीं 10 कैंडिडेट हैं, कहीं 15 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी सबको तो टिकट दे नहीं सकते, कोई एक ही व्यक्ति टिकट पाएगा। इसलिए हम सभी लोगों से आपके माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट दें, सब लोग पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। अखिलेश जी, जब तक प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा, विधायक नहीं बनेगा, तब तक आप कहाँ से उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए जो हमें एक बेहतर उत्तर प्रदेश का जो हम सपना देख रहे हैं, और अगर बेरोजगारी दूर करनी है, अगर आपको तमाम सुविधाएं और उत्तर प्रदेश का तरक्की और विकास चाहते हैं, तो हमें सभी प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के साथ जनता खड़ी है। अभी बीच में जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी मछली शहर में आए हुए थे, उनका विजय रथ यात्रा था। वर्तमान के विधायक जगदीश सोनकर जी हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद नारे लगे, ऐसा क्यों। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2-4 लोग कहीं कुछ भी खड़े होकर कह दें तो उसकी बात को आप पूरी जनता की भावना नहीं समझ सकते। तो इस तरह ये जब पार्टी है, लोकतंत्र है, तो विरोध प्रदर्शन, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, ये सब चलता रहता है। लेकिन सवाल जिन मुद्दों का है कि जो सामने महंगाई है, भ्रष्टाचार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में देखिए उन्होंने सारे गुंडे माफियाओं को टिकट दिया है। अब इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने जितने प्रत्याशी दिए हैं सब आप देखिए, जौनपुर में 4 लोगों की सूची आई है। सभी जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसलिए लोग अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं।
चाहे जिस जाति चाहे जिस वर्ग के लोग हों, सब लोग अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत समय नहीं है, 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं इस प्रदेश में और नई रोशनी होगी, नई खुशहाली होगी लोगों के बीच में। गौशाला को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, गौशाला कहाँ खुल पाई। हम तो चाहते थे कि हर गांव में गौशाला खुले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गौशाला के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए का बजट पास किया और वो बजट खा गए। आप ज़रा बताइए कि आपको कहीं गौशाला दिख रही है? गायें जगह जगह मारी जा रही, पीटी जा रही, गाय माता हर जगह परेशान है। उन जानवर आप जगह जगह देख लीजिए, वो बिना खाना बिना अनाज के सब लोग मर जा रहे हैं, सारी गायें मर जा रही हैं। इसलिए अगर आप इन जानवरों से भी छुटकारा चाहते हैं, सांडों से छुटकारा चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी सरकार लाइए। वो बेहतर इंतजाम करेंगे कि किस तरह से जो है आवारा पशुओं से मुक्ति मिले। और जो किसान हैं, आप तो उनको 5 किलो अनाज देते हो और उधर आप उनका 5 कुंटल अनाज उनको चर जा रहे हैं। रात भर जो किसान हैं वो अपने खेतों में परेशान है। पूरी ठंडियों में कितने किसान अपने खेत की रखवाली करते करते मर गए, खेतों में मर गए वो ठंड की वजह से। इसके जिम्मेदार कौन है? 700 किसान आंदोलन में जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, बताइए 700 किसान जब मर गए तब जाकर आपकी नींद खुली। तो ये पूरी तरह से क्रूर और अलोकतांत्रिक सरकार है। इसको पूरी तरह से जो इन्होंने वादे किए थे, किसानों को आय दोगुनी कर देंगे, हम जो है 15-15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। बताइए किसी भी किसान की आय दोगुनी हुई हो तो आप बताइए? किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई। आपसे सर मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम विज्ञापन बड़े बड़े समाचारों में समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करते हैं। लाल टोपी में आखिर क्या है? देखिए, लाल टोपी एक क्रांति का प्रतीक है। जब कहीं किसी गरीब का शोषण होता है, जब कहीं पर कोई सताया जाता है, जब कहीं कोई परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर लाल रंग याद किया जाता है। देवी देवताओं का रंग भी लाल है, हनुमान जी का रंग भी लाल है। इसलिए आज आदरणीय नेताजी ने भी कहा कि इस देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो लाल टोपी से डर गए हैं। आखिर आप लोग क्यों इतने भयभीत हैं लाल टोपी से? लाल टोपी से इसलिए भयभीत हैं कि लाल टोपी ही इनका मुकाबला कर रही है, इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इनके झूठ को लोगों के बीच में लाल टोपी पहन के लोग उसको उजागर कर रहे हैं। जगह जगह जनता की लड़ाई लड़ने का काम, सड़क पर चाहे आप किसान आंदोलन देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े मुद्दे रहे, लाल टोपी पहनकर अखिलेश जी के सिपाही सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने का काम किए। इसलिए उनको लाल टोपी से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सोच ईमानदार काम दमदार, इस पे आप क्या कहेंगे? आप बताइए कौन सा काम किया उन्होंने? जितना भी इन्होंने केवल झूठ बोलने का काम किया। चाहे वही मैंने आपसे कहा कि बोले कि 15-15 लाख रुपए रोजगार आपके खाते में डाल देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को। कहाँ मिला रोजगार? किसानों की आय बोले थे दुगनी कर देंगे, किसी किसान की आय दुगनी नहीं, बल्कि किसान तो बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया। आज आप देख लीजिए, सारे कारोबार चाहे धंधे बिजनेस सब डूब गया। अर्थव्यवस्था देख लीजिए, जीडीपी इस देश की माइनस में चली गई। कहाँ पर आज देश खड़ा है? देश सैकड़ों साल पीछे चला गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर 2022 ये आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का भी आखिरी चुनाव है। अगर ये इस बार ये सत्ता में अगर नहीं हटेंगे, आप ये जानिए आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होंगे इस देश में। हमारे चैनल के माध्यम से सर जाते जाते अपने वोटरों को और दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों के यहाँ 7 मार्च को वोट पड़ेगा। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जौनपुर जनपद के सभी लोग, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्णय होगा, सब उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहिएगा और जन जन तक सभी लोगों के बीच में आप लोग जाइए। कार्यकर्ताओं से हम विशेष अपील करेंगे, आप लोग जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच रहिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को उजागर करिए। किस तरह से उन्होंने झूठ बोला है जनता के बीच में, उसको भी आप लोग बताने का काम करिए। इसलिए हम लोग तो लगातार जनता के बीच रहते हैं, उनके बीच जाते हैं, लोगों से रोज़ 8-10 गाँव में लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं और उनको बताने का काम करते हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है और किस तरह इनको बदलने की आवश्यकता है। अगर इनको नहीं बदलेंगे, ये आखिरी मौका है इस उत्तर प्रदेश के वासियों के पास कि अगर वो चाहते हैं कि यहाँ इस प्रदेश की तरक्की हो, विकास हो, तो वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और सब लोगों को अखिलेश यादव जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत आभार आपका। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। जय हिंद, जय भारत।